सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी पाकिस्तान के उस खौफ के बारे में जिसकी वजह से मुनीर डरा हुआ है। शहबाज शरीफ परेशान है क्योंकि पाकिस्तान कराची पोर्ट को लेकर डरा हुआ है। उसे भारत से डर लग रहा है। भारत की नेवी से पाकिस्तान खौफ में है। भारत के यलगार से कांपते कराची का सच। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान उबर नहीं पाया है, लिहाजा हर वक्त उसको यह डर सताता रहता है कि भारत कहीं फिर से उसके ऊपर आक्रमण न कर दे। मई में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, तभी से पाकिस्तान डरा है। क्योंकि उसको पता है कि जब महज 4 दिन के संघर्ष में उसका यह हश्र हो गया तो आगे क्या होगा। वो भारत के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर कराची पोर्ट को लेकर लगता है, क्योंकि कराची पोर्ट को भारत ने पहले भी एक बार तबाह किया है। लिहाजा जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, तब कराची पोर्ट को लेकर पाक खौफ में आ गया था। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयारियों में जुट गया है। पाकिस्तान से आ रही ये तस्वीरें उसके खौफ को बता रही हैं। पाकिस्तान अब बड़ी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी नौसेना ने सोमवार को स्वदेशी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। नौसेना ने दावा किया कि यह परीक्षण सफल रहा और मिसाइल ने अपने सभी टारगेट को हिट किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल को खास तौर पर अरब सागर में भारत से बढ़ते खतरों को देखते हुए विकसित किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी बना रहा है जिसमें तुर्की और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स को इस बात का भय हमेशा सताता है कि जिस दिन पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की नौसेना ने प्रहार शुरू किया तो उस दिन पाकिस्तान का क्या होगा। और जाहिर है कि इसी भय और आशंकाओं की वजह से पाकिस्तान अपने जो नेवल एसेट्स को बढ़ाने की कवायद कर रहा है। और इसी प्रक्रिया में पाकिस्तान के द्वारा एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और ऐसा पाकिस्तान का दावा है कि ये जो परीक्षण है वो सफल रहा है और ये जो भी सी के और लैंड के जो टारगेट्स हैं उसको प्रिसाइज तरीके से इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया है। समंदर से भारत का यलगार पाक हो जाएगा खाक। भारत 6 से 8 दिसंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रहा है। मिसाइल टेस्ट की संभावना के चलते नोटाम जारी हुआ है, जिसमें 1400 किलोमीटर से ज्यादा का नो फ्लाई जोन बनाया गया है। यह परीक्षण 1400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हो सकता है, जो दर्शाता है कि यह शक्तिशाली और लंबी दूरी की मिसाइल हो सकती है। जाहिर है भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है।
क्योंकि इससे पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में 15 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच मिसाइल परीक्षण करने के लिए नोटाम जारी किया था। इसी दौरान लगभग 1480 किलोमीटर लंबा इलाका नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। भारतीय सेना लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रही है। ऐसे में ये मिसाइल परीक्षण भी काफी अहम माने जाते हैं। चौबीस से 25 सितंबर को भी भारत ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण किया था। यह परीक्षण अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ था। इसे लेकर भी नोटाम जारी किया गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान को समंदर के मोर्चे से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर है। पाकिस्तान में ऐसी चर्चा है कि इस बार इंडियन नेवी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भारतीय नौसेना का मुकाबला चंद घंटे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि समंदर में पाकिस्तान की नेवी भारतीय नौसेना के आगे कहीं नहीं टिकती है। यहां यह बता देना जरूरी है कि भारत की नौसेना का दुनिया में स्थान 7वां है। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट और 18 कॉर्वेट है। इंडियन नेवी के बेड़े में 18 सबमरीन भी है। वहीं भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए 62 जहाजों और एक पनडुब्बी का निर्माण जारी है। साल 2035 तक नौसेना में 175 जहाजों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यही वो कारण है जिसने मुल्ला मुनीर को बेचैन कर रखा है। भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी और विशाल हैं, और भारत एक ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी पाकिस्तान की नौसेना पर भी रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। और पाकिस्तान यदि भारत के खिलाफ कोई भी साजिश आतंक की रचता है तो जाहिर है कि उसका मुकाबला करने के लिए और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और उसके ऊपर फिर से एक बार विजय हासिल करने के लिए भारत की सेना पाकिस्तान की सेना की और उसकी नौसेना की तुलना में बहुत बड़ी ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी रखती है। क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब भारत ने 1-2 नहीं बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था। भारत की मार को पाकिस्तान झेल नहीं पाया। 88 घंटे में ही सीज फायर चिल्लाने लगा। तभी तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में तो 88 घंटे का ट्रेलर ही दिखाया था, जिससे पाकिस्तान घुटने पर आ गया था। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान 4 दिन के संघर्ष में ही सरेंडर कर गया, क्योंकि पाकिस्तान को कराची पोर्ट के तबाह होने का डर सताने लगा था। भारत ने समंदर के जरिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिससे पाकिस्तान का बचना मुश्किल था। कराची पाकिस्तान का सबसे रणनीतिक बंदरगाह है।
यहाँ पर पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान अमेरिका से मिले हैं। पाकिस्तान को अपने इस लड़ाकू विमान पर काफी नाज है, लेकिन INS विक्रांत पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमान ने समंदर में ऐसा खौफ क्रिएट किया है कि पाकिस्तान दुनिया के देशों से सीज फायर की गुहार लगाने लगा, क्योंकि अरब सागर में INS विक्रांत अकेले नहीं था, बल्कि पूरी फ्रिगेट ने मोर्चा संभाला था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखिए INS विक्रांत 3 मई को मुंबई में समंदर किनारे खड़ा था, जबकि 9 मई को वो अरब सागर में इस पोजीशन पर था। 9 मई को INS विक्रांत कराची से 300-400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर खड़ा था। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने भी इस बात की तस्दीक की थी। 9 मई की रात पाकिस्तान की समुद्री सीमा में उसके सैन्य ठिकानों और कराची बंदरगाह को निशाना बनाने और तबाह करने के लिए तैयारी थी, जिससे पाकिस्तान खौफ में आ गया था। अरब सागर में INS विक्रांत की मौजूदगी से पाकिस्तान की नेवी सिहर गई थी। पाकिस्तान की नेवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि INS विक्रांत समंदर में चलता फिरता काल है। पाकिस्तान की नेवी को जब पता चला कि भारत ने अरब सागर में कराची से 300-400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर INS विक्रांत पहुंचा दिया है, तो पाकिस्तान की नेवी की सांसें फूलने लगी। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, इसकी हाइट 59 मीटर है। इतना विशालकाय होने के बावजूद भी समंदर में ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार बढ़ता है। जब समंदर में चलता है तो दुश्मन दहल जाते हैं, क्योंकि इस पर इतने विध्वंसक हथियारों की तैनाती है, जिनकी वजह से दुश्मन कांप जाते हैं। कराची पोर्ट में मौजूद पाकिस्तान के सैनिकों का भी वही हाल था जब INS विक्रांत अरब सागर में गरज रहा था। INS विक्रांत की ताकत से पाकिस्तान खौफ खाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये समंदर में चलता फिरता काल है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी ज़रा इसके बारे में जानिए। क्योंकि इसमें 36 एयरक्राफ्ट की तैनाती की जा सकती है। INS विक्रांत में 36 एयरक्राफ्ट तैनात अगर रहे तो सोचिए पाकिस्तान को डर क्यों ना लगे, कराची क्यों ना कांपे। इसके अलावा MiG-29K की भी इसमें तैनाती होती है, और साथ ही साथ कामोव के A-31 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहता है। इतना ही नहीं, MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की भी तैनाती इस पर रहती है। और इसी वजह से पाकिस्तान हमेशा विक्रांत को लेकर डरा महसूस करता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी इसकी तैनाती यहाँ रहती है, और बराक 8 डिफेंस सिस्टम भी इस विक्रांत में तैनात रहता है। अलावा इसके 4 AK-630 CIWS की तैनाती हो, और कवच के साथ एंटी मिसाइल सिस्टम भी तैनात रहता है कि अगर किसी तरह के हमले की कोशिश भी पाकिस्तान करता है तो उसे कैसे डिफेंड किया जाए। और नेवी के करीब 1600 अफसर और जवान INS विक्रांत में तैनात रहते हैं, और यही है पाकिस्तान के डर की, कराची के कांपने की वजह। भारत युद्धपोत के लिए तेजस लड़ाकू विमान की भी टेस्टिंग कर चुका है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पर तेजस भी तैनात किया जा सकता है। तो वहीं भारत ने फ्रांस के साथ राफेल M का समझौता किया है। भारत समंदर के लिए फ्रांस से 26 राफेल M खरीदने वाला है। जब ये राफेल आ जाएंगे तब INS विक्रांत पर राफेल को तैनात किया जा सकता है। जाहिर है तब INS विक्रांत की ताकत और भी बढ़ जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान तो ब्रह्मोस की मार से ही घबरा रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस का हाल किया था, उससे पाकिस्तान की नेवी भी घबराई हुई थी, क्योंकि भारत के पास ब्रह्मोस की ताकत के तीनों वर्जन हैं। मतलब कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना के पास ब्रह्मोस है। लिहाजा पाकिस्तान नहीं चाहता था कि संघर्ष लंबा चले, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान का संघर्ष कुछ और दिन चलता तो पाकिस्तान का कराची पोर्ट तबाह हो जाता। लेकिन अभी भी खतरा पाकिस्तान से टला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी वाला रास्ता चुनता है उसके लिए भारत हर वक्त तैयार रहता है। अगर इस बार भारत ने दहशतगर्दी को साफ करने का प्लान बनाया तो इसके लिए लंबी तैयारी है। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखें। भारत की तरफ से पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर को क्लियर मैसेज है, सुधर जाओ, नहीं तो इंडियन आर्मी सुधारेगी तो नक्शा बदल जाएगा। इस बार हाल 1971 से भी बुरा होगा, क्योंकि तब तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था। इस बार भारत ने ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान का वजूद ही मिट जाएगा। पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चक्रव्यूह में फंसा है पाकिस्तान। लिहाजा अगर भारत ने प्रहार किया तो पाकिस्तान का विनाश तय है। टी न्यूज़ नेशन।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।